चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है, याद है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या मिलता है हमें, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद क्या आता है, डिडक्शन आता है, ठीक है। डिडक्शन पहला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होती है पता है ना, आपके हाउस के छोटे मोटे खर्चे गवर्नमेंट बोलता है मतलब नहीं है, आप खर्च करो या ना करो, हमसे हर साल यानी एवरी ईयर हमसे क्या ले लो, 30% क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। किस पे लोगे, NAV पे, मतलब नेट एनुअल वैल्यू पे, ठीक है। बस यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्राउंड रेंट दिया है, ठीक है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिपेयर दिया है, कुछ भी दिया है, उनको इग्नोर करना है, क्योंकि उनकी जल्दी क्या मिलता है हमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, बी वाला पार्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने अपने घर को परचेज करने के लिए या घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई बैंक से लोन लिया है, उस बैंक से जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो हमने अब तक सीखा क्या है, हमने सीखा है अगर घर मेरा लेट आउट है, अगर मेरा घर किस पे है, रेंट पे है, अगर आपने कोई घर मतलब एक घर है, ये आपने घर क्या किया है, लेट आउट किया है, यानी रेंट पे दिया है। इस घर पे अगर आपने कोई लोन लिया है, उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा पूरा अलाउड है, ठीक है। यानी लेट आउट वाले हाउस में फुल्ली अलाउड है, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं है, जितना आपको इंटरेस्ट मिले फुल्ली अलाउड। क्या, इंटरेस्ट, स्पेलिंग गलत है मेरी इंटरेस्ट की, समझ में आया। यानी कि अगर क्वेश्चन में हाउस क्या दिया है, लेट आउट दिया है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरेस्ट है 50 लाख, तो पूरा 50 लाख अलाउड है, कुछ डरने का नहीं, कोई टेंशन लेने का नहीं। बोला इंटरेस्ट 20,000 तो 20,000 डाल दो, कितना भी इंटरेस्ट रहे, आगे का रहे पीछे का रहे, कितना भी इंटरेस्ट रहे, आप पूरा आपको क्या हो जाएगा, अलाउड रहेगा। बस क्या कंडीशन है, आपका घर क्या होना चाहिए, लेट आउट होना चाहिए, ठीक है। सर क्यों कर दिया पूरा अलाउड, क्योंकि अगर आप घर लेट आउट कर रहे हो, आपको रेंट मिल रहा है, आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को ना, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको पूरा इंटरेस्ट अलाउड कर दिया। अब सीखना क्या है हमें, सीखना है अगर घर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब जहां हम लोग रहते हैं, यानी जो घर रेंट पे नहीं है उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन दिए हैं, क्या दिए हैं, दो कंडीशन। अगर आपने कोई हाउस परचेज किया है, उसके लिए लोन लिया है, या तो आपने घर को बनाने के लिए लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। देखो, या तो घर आप बनाया खरीदोगे तो उसे बोलते हैं परचेज, या तो घर आप बनाओगे, ठीक है, खुद से लैंड लोगे, खुद से आप सारा सामान लोगे, खुद से घर बनवाओगे, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, न्यू हाउस परचेज कर रहे हो या न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। उस केस में दो केस हैं, अगर आपने लोन लिया है, लोन ऑन बिफोर 1 अप्रैल 1999, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने न्यू हाउस परचेज किया है या फिर नया घर बनवा रहे हो, उस केस में अगर आपने उस घर के लिए कोई लोन लिया है, कब लिया है, बिफोर 1 अप्रैल 99, बिफोर, उससे पहले लिया है, तो आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट मैक्सिमम, 30,000, ठीक है। मान लो कि आपने इंटरेस्ट पे किया 50,000 रुपए, लेकिन कितना मिलेगा मैक्सिमम, 30,000। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने लोन कब लिया, 99 से पहले लिया, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं, अगर आपने लोन कब लिया है, लोन ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तब आपको मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख रुपए। अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने कोई नया हाउस लिया है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन करवाया नया हाउस का, अगर आपने उस हाउस के लिए कोई लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है, लोन, ये लोन का डेट है, ठीक, क्या लिखा है, लोन, ठीक है, ये लोन का डेट है। अगर आपने 1 अप्रैल 99 के बाद कोई लोन लिया है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी मिलेगी, 2 लाख। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लोन लिया 2005 को, कितना लिया लोन मैंने, 10 लाख, उसका इंटरेस्ट आता है 1,20,000 रुपए, तो कितना मिलेगा, 1,20,000, क्योंकि 2 लाख से कम है ना। अब मैंने एक लोन और लिया है 2010 को,
फिर मैंने एक नया घर खरीदा, वो लोन मैंने लिया 50 लाख का, उसका इंटरेस्ट आ रहा है 3 लाख, लेकिन कितना मिलेगा मैक्सिमम? 2 लाख। 2 लाख से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और मैक्सिमम 2 लाख, विच एवर इज लोअर। ठीक है, 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा इंटरेस्ट का डिडक्शन हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि घर आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये तो न्यू घर के लिए हो गया। इसमें कंडीशन भी दी है। अगर आपको 2 लाख का क्या चाहिए, अगर आपको 2 लाख का डिडक्शन चाहिए तो कंडीशन क्या है? जिस दिन आप लोन लोगे, डेट ऑफ लोन, उसके 5 साल के अंदर आपका घर रेडी होना चाहिए बनके। या तो नया घर खरीद लो या तो घर 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लो। समझ में आया? यानी 5 साल के अंदर आपने घर को रेडी कर लिया या 5 साल के अंदर घर नया खरीद लिया तो आपको 2 लाख का मिलेगा। ठीक है, 5 साल के बाद घर खरीद रहे हो या 5 साल आपको घर को बनाने में लग गए, उससे ज्यादा लग गए, तो फिर कितना मिलेगा? 30 हजार। अगर आपने ये कंडीशन तोड़ी, आपको डिडक्शन मिलेगा पर कितना मिलेगा? सिर्फ 30 हजार। समझ में आया? चलो, क्या याद रखना, अगर आपको 2 लाख की क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? आपको लोन लेना पड़ेगा 1 अप्रैल 99 को। ठीक है, उसके बाद आप जब लोन लोगे, लोन लेने के बाद 5 साल तक आप घर क्या होगा? आपका घर रेडी टू यूज, मतलब आप घर पूरा बन के रेडी है। समझ में आया कि नहीं आया? आप घर में रहने चले गए 5 साल के अंदर तो ही आपको क्या मिलेगा? 2 लाख। आपको 5 साल ज्यादा लग गया, यानी आपने डेट ऑफ लोन लिया 2015 को, आप घर खरीदे 2022 को, तो आपको 7 साल लग गए, तो आपको 2 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी फिर? 30 हजार रुपए की। मैंने लोन लिया 2015 को, मैंने घर खरीद लिया 2018 में, तो चलेगा, यानी 5 साल के अंदर खरीद लिया मैंने घर, हाँ खरीद लिया, तो 2 लाख मिलेगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस याद रखना, डेट ऑफ लोन और कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड? हाउस कंप्लीटेड 5 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 साल से ज्यादा हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये तो आपने नया घर परचेस करने के लिया। अब मेरा पुराना घर है, मतलब मान लो कि मेरा फ्लैट है। अब मुझे फ्लैट में क्या करवाना है? रिपेयर करवाना है, मतलब मुझे अपनी दीवार तोड़वा के नई दीवार बनवानी है, या मुझे अपना घर रिन्यूअल करना है, पेंट वेंट या कुछ ही बहुत बड़ा काम करवाना है। ठीक है, तो अगर आपने कोई घर रिपेयर करवाने के लिए या रिन्यूअल करवाने के लिए कोई बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट होगा, तो उसका इंटरेस्ट आपको देंगे मैक्सिमम 30 हजार। याद रखना, नया हाउस के लिए कंडीशन दो है। ये नया हाउस नहीं है, मैंने अपना हाउस रिपेयर करवाया, रेनोवेशन करवाया या रिन्यूअल करवाया। ठीक है, रिन्यू क्या बोलते हैं? रेनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, तो उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? डिस्काउंट 30 हजार रुपए। आपको इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा 30 हजार रुपए। समझ में आया? इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये ओल्ड हाउस है, हाँ ये ओल्ड हाउस है। अगर आपने ओल्ड हाउस पे कोई रिपेयर करवाया, रिन्यू कर, तो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 30 हजार रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए है? ये दोनों किसके लिए है? अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर घर आपका लेट आउट है, यानी आपके क्वेश्चन में क्या आ गया? एक्चुअल रेंट आ गया, तो टेंशन ही खत्म आपको। फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो लोन कभी भी ले। अगर घर आपका लेट आउट है, तो वो लोन चाहे 1980 को ले, चाहे वो 2020 में ले, कभी भी लोन ले ले, वो फुल्ली अलाउड है, कोई कंडीशन नहीं है लेट आउट में। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा रूल। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, एक आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। इसके लिए मैं फिर कभी मैं एग्जाम के टाइम में अगर हुआ तो मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम में इतना कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। ठीक है, चलो पहले मैं एक बैकग्राउंड एग्जाम्पल तैयार करता हूँ। ठीक है, सुनो। 2015 में मैंने बैंक से लोन लिया। कितना लोन लिया? 10 लाख का लोन लिया। एक में होल्ड करना, एक में होल्ड करना, कॉल आ रहा है, अभी आता हूँ बस।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ? चलो सब लोग हो रेडी? चलो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, प्री और पोस्ट क्या होता है सुनो। अच्छा तब पहले तब मेरा प्रीवियस ईयर क्या है हम लोग का प्रीवियस ईयर है 2021। याद रखना हमारा क्या है प्रीवियस ईयर 2020। जिस ईयर हम लोग को क्या मिलती है, इनकम मिलती है, उसे क्या बोलते हैं 2021। जिस इनकम को टैक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं 2021, उस प्रीवियस ईयर को। ठीक है, अब ध्यान दो। 2015 मैंने बैंक लोन लिया, कितने का 10 लाख। ये बैंक लोन किस लिए लिया कि मुझे, इसे बोलते हैं हाउस लोन। मैंने क्या लिया, हाउस लोन लिया। घर बनाने के लिए मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए। ठीक है, इसका इंटरेस्ट है 20% मान लो। ठीक है, तो यानी कि 2015 में मैंने इंटरेस्ट दिया होगा 2 लाख रुपए। नहीं, एक 10% कर लो, चलो इजी कर लेते हैं 10%। 2015 में लोन लिया तो 1 साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, कितना 1 लाख। ठीक, 2016 में फिर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपए। 2017 फिर मुझे 1 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 2018 फिर मुझे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फिर 2019 फिर मुझे 1 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और 2020 में मेरा हाउस जिसके लिए मैं लोन लिया, मेरा हाउस बन के रेडी हो गया। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ मेरा, जिस ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर है उस साल मेरा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ। ठीक है, अब वो हाउस बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, वो हाउस बन के रेडी हो गया है। अब मैंने ये हाउस क्या कर दिया, टीनेंट को रेंट पे दे दिया 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने घर ये लेट आउट कर दिया। क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। ठीक है, अब मुझे 50,000 रुपए पर मंथ मिलने लगे। कब मिलने लगे, 2020 और 21 में। ठीक है, तो यानी कि मुझे साल में कितने मिले, 50,000 इंटू 12 को कितना आएगा, 6 लाख। तो मुझे पूरे साल मुझे कितने मिले, 6 लाख। तो मेरा जेबी कितना आ गया, 6 लाख। तो मुझे 6 लाख पर टैक्स पे करना पड़ेगा ना। अब बताओ कितना गंदा नियम है यार ये। मतलब मैंने इस हाउस को बनाने के लिए 5 साल मैंने 5 लाख इंटरेस्ट पे किया। देखो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल मैं इस हाउस को बनाने के 5 लाख इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ। मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। आज जब मेरा घर रेडी हो गया बन के, जब मैंने घर रेंट पे दिया, तो आप मुझ पे 6 लाख पर टैक्स लोगे क्या? अरे 5 साल पहले जो मैंने इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसका क्या, इस हाउस को बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया, गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका हाउस बनने से पहले कोई, अगर आपने लोन लिया है उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, प्री प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। समझ में आया? यानी घर बनने से पहले कोई आपने लोन लिया है, उस पे आप हर साल इंटरेस्ट पे करते आ रहे हो, तो उसकी डिडक्शन कब देंगे, जब आपका घर बन के रेडी हो गया होगा। कब, 2020-21 में। लेकिन ये 5 लाख आपको एक साथ नहीं देंगे। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 साल को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, यानी 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन देंगे। कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख आप 2020 और 21 में ले लो डिडक्शन, फिर जब 2021-22 आएगा तब 1 लाख लेना। ऐसे करते करते 2024 और 25 तक आपका पूरा 5 लाख क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरा 5 लाख क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट एक साथ दे देगी 5 लाख टैक्स, मान लो कितना इंटरेस्ट आया, 5 लाख, कितना कमाया उसने, 6 लाख। 6 लाख पे 5 लाख अगर उसने लेस कर दिया इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, 1 लाख। फिर 1 लाख पर 30% डिडक्शन और मिलती है, याद है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो गवर्नमेंट के हाँ 70,000 रुपए आएगा, जो कि गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला हम आपकी बात मानते हैं कि आपने जो घर बनाया उसके लिए आपने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया है घर बनने से पहले, वो हम आपको एक साथ नहीं देंगे, हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक है, बस आपको एज अ बीकॉम के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्री कंस्ट्रक्शन अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको उसको डिवाइड बाय 5 करना है। याद रहेगा, वो इंटरेस्ट आपको 5 इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब घर कब बना, मेरा घर बना 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को मेरा घर बन के रेडी हो गया। लेकिन लोन तो चल रहा है ना, मैंने लोन रिपे नहीं किया है, लोन का इंटरेस्ट चल रहा है। बट मेरा घर कब बनकर रेडी हुआ, 1 अप्रैल 2020।
हमारा लास्ट क्या है 31 मार्च 2021। तो इस साल भी जो इंटरेस्ट होगा घर बनने के बाद उसे बोलते हैं पोस्ट कंसिडरेशन, सॉरी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, अभी से मैंने आपको समझाया है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ होता क्या है ये। ठीक है, मतलब समझा दिया होता क्या है, अब मैं बाकायदा आपको लॉजिक दे रहा हूँ कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है? प्री क्या होता है? हाउस बनने से पहले जो आप इंटरेस्ट दिए हो वो। हाउस बनने के बाद क्या होता है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पे जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा अलाउड है। सिर्फ प्री इंटरेस्ट का डिवाइड बाय 5 होगा, पोस्ट का डिवाइड बाय 5 नहीं होगा। घर बनने के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा पूरा मिलेगा, उसका कोई डिवाइड बाय 5 नहीं होगा, सिर्फ प्री का डिवाइड 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? अगर आपको 50% समझ में आ गया अच्छी बात है। ये सब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। थम्स अप कर दो अगर नहीं करना आ रहा मैसेज तुम्हें तो। आगे बढ़े। ओके ठीक है, सुनो। अच्छा, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 19, सॉरी 1 अप्रैल 20, में भूल जाता हूँ। 1 अप्रैल 20 कब तक? 31 मार्च 21। ठीक है, ये मेरा घर बन के रेडी हो गया, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड या न्यू हाउस परचेज, जो भी आप कर चाहो। आप चाहे नया हाउस परचेज करो चाहे कंस्ट्रक्शन, कोई भी चलेगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड मतलब मेरा घर रेडी हो गया। कब रेडी हुआ? 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोन लिया था। कब लिया था? 1 अप्रैल 2015 को। मैंने क्या किया? मैंने लोन लिया, हाउस लोन लिया। हाउस लोन लिया, कितना लिया हाउस लोन? हाउस लोन मैंने लिया 10 लाख। कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, समझा मेरी बात? ठीक है, देखो मैंने हाउस लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, कितना लिया? 10 लाख। अब मैं अपना घर, मैंने क्या किया? पहले लैंड खरीदा, लैंड खरीदा, फिर मैंने ईंटें मंगाई, ब्रिक्स मंगाई, सीमेंट मंगाया, मिस्त्री बुलाए, लेबर बुलाया, अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 से फिर क्या होगा लास्ट? 31 मार्च 2016। इसका भी इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर 16 से लेके 17 आएगा। अभी भी घर बन रहा है मेरा, अभी भी घर बन रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही फ्लोर बना है, अभी बन रहा है, तो इसका भी इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 लाख रुपए। फिर 31 मार्च 18, इसका कितना इंटरेस्ट आएगा? 1 लाख रुपए। फिर 31 मार्च 19, इसका कितना इंटरेस्ट आएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिफ्थ ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये है 31 मार्च 2021। ठीक है, देखो बताओ, घर बनने से पहले, घर बनने से पहले कितना इंटरेस्ट है ये? 1 2 3 4, कितना इंटरेस्ट है? 4 लाख। इस 4 लाख को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितना है? 4 लाख। इस 4 लाख को डिवाइड करना है 5 से, कितना आएगा? 80,000 रुपए। क्या मिलेगा? डिडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये तो मेरा इस साल का पीरियड है ना, जिस साल के इनकम टैक्सेबल निकालते हैं। इससे घर बनने से पहले, मतलब घर कब बना मेरा? जिस ईयर हमारी इनकम निकालते हैं 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसके पहले जितना भी लोन होगा, जितना भी लोन का इंटरेस्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, समझ में आया? कितना है? 1 लाख हो गया 15-16 का, 1 लाख हो गया 16-17 का, 1 लाख हो गया 17-18 का, 1 लाख हो गया 18 और 19 का। टोटल कितना हुआ? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए हम आपको इस साल एक साथ नहीं देंगे, हम कितना देंगे? 80,000। यानी कि हमें हमें किसकी इनकम निकालनी है? हमें हमारा प्रीवियस है क्या है? हमारा 19-20 है, तो 19-20 में हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का कितना इंटरेस्ट आया? 80,000 रुपए। अब बताओ, घर बनने के बाद भी तो इंटरेस्ट चल रहा है ना, कितना इंटरेस्ट है घर बनने के बाद भी? 1 लाख। यानी इस साल का भी इंटरेस्ट कितना आया? 1 लाख। बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आएगा पोस्ट वाला? 1 लाख। टोटल कितना रिडक्शन हमको? 1,80,000। ये प्रीवियस ईयर 2021 में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ये 1,80,000 मिलेगा। समझ में आया? अगर आपको 50 समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना कोई इतना एग्जाम में नहीं आने वाला आपके, ठीक है। ये बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इसका पूरा प्रैक्टिकल समझाया नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं इसकी, वो मैंने आपको समझा ही नहीं है। एज अ बीकॉम के लिए क्या, बीकॉम 700 लिख के क्या आ जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन है ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया है तो डिवाइड बाय 5 कर देना, और पोस्ट पूरा आएगा। तो पोस्ट कितना आया हमारा, 1 लाख आया ना इस साल, तो पोस्ट पूरा लिया मैंने 1 लाख। प्री कितना आया था मेरा, 4 लाख। डिवाइड बाय 5 क्यों किया, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोला, सॉरी पीरियड बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो भी आपका होगा उसको डिवाइड 5 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो 5 से खड़े कितना आया, 80,000 रुपए आया। तो 80,000 प्री का मिल गया, 1 लाख पोस्ट का मिल गया। टोटल कितना मिलेगा इस साल, 2020 की कितना मिलेगा, 1,80,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक है, अब खत्म, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, चलो। और ये बात याद रखना, जो 2 लाख रुपए मैंने आपको बताया ना सेल्फ ऑक्यूपाइड में, 2 लाख मतलब सब जितना भी इंटरेस्ट हो, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, कुछ भी हो, वो मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। यानी कि सारे इंटरेस्ट को मिला के मैक्सिमम 2 लाख ही मिलेगा। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम 2 लाख का ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो फिर वो। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आ जाओ फटाक से, जो हमने उस दिन किया था, याद है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 93। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, आशुतोष ओन 3 हाउस, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, बट आज हम पूरा करेंगे क्योंकि हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारा कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। ठीक है, आशुतोष ओन 3 हाउस फॉर हिज रेसिडेंटल पर्पस। आशुतोष के पास 3 हाउस हैं और तीनों हाउस खुद के लिए हैं, मतलब उसने घर लेट आउट नहीं किए हैं। मैंने आपको 2 लॉजिक दिए थे, याद है ना। हमने बोला था अगर क्वेश्चन में क्या गिवन ना हो, रेंट गिवन ना हो, तो समझ जाना घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। वरना ऊपर लिख के देगा वो, आपको क्या लिख के देगा, रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी घर किसके लिए है, रेसिडेंट के लिए है, मतलब खुद के लिए है, रहने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, अब 3 हाउस है, तो हमने बताया था आपको अगर 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उनमें से आपको पास चॉइस है, एनी 2 हाउस को क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को क्या मानोगे, डीम्ड टू बी लेट आउट। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में किसको माना है, हाउस फर्स्ट को क्या माना, डीम्ड टू बी लेट आउट, और बाकी सेकंड थर्ड क्या माना, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, आप चाहो तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, किसी एक को भी एज्यूम कर सकते हो डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, चलो फटाक से करते हैं हम, आ जाओ। ये हाउस सेकंड और हाउस थर्ड को मैं एक ही में डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको हमने क्या माना, इनको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड माना। और जो हाउस फर्स्ट है उसको हम क्या मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, डीएलओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखो, अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है, 82,000। फेयर रेंट कितना दिया है, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले हो चुका है हमारा ये। कितना आएगा, विच एवर इज हायर, 82,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 70,000। क्या आएगा लोअर, कितना आएगा, 70,000। इसे क्या बोलते हैं, ई आर आर, नहीं, आर ई आर, क्या बोलते हैं इसको, आर ई आर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, कितना है, 70,000। बताओ इस क्वेश्चन में रेंट होगा क्या, इस क्वेश्चन में ए आर आर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तीनों घर क्या थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, तो हमने एज्यूम किया है। तो कितना आंसर आएगा, 70,000 रुपए। ये मेरा क्या आ गया, जीएबी। ठीक है, अब बनाएंगे फॉर्मेट अपना फटाक से। ये हाउस 1 का, ये हाउस 2 का, ये हाउस 3 का। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर। ठीक है, देखो ध्यान से, जी ए बी कितना है हाउस फर्स्ट का, 70,000। सेकंड का नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनको हमने क्या माना, सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको क्या माना, डीम टू बी लेट आउट। सिर्फ इसका ही जीएबी आएगा। लेस करेंगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, देखो म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स है, देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 8,200। कितना है, 8,200। अब पेडी होगा ना, लिख कुछ नहीं लिखा तो क्या है, पेडी होगा, इनमें नहीं आएगा। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्स नहीं आता, याद रखना। करो किससे लेस करो, जियो से लेस करोगे क्या,
जब जिसका जीएबी नहीं होगा म्युनिसिपल कहाँ से आएगा उसका? लॉजिक वाली बात है कि नहीं है? कितना आएगा? 61,800। यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये मेरा क्या आ गया? NAB। ठीक है, अब आ जाओ, इतना तो आपको आता था पहले से ही। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब बात कर रहा हूँ मैं डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना लेंगे? याद है 30% ऑफ NAV। कितना हमारा NAV है? 61,800। इस पर निकाल लो, कितना आएगा? 18,540। ठीक है, ये लेस होगा। ठीक है, क्या लिखा है? डिडक्शन क्या होंगे? लेस। ये इनकम है, इतना कमाया है, इसमें से एक और लेस होगा। बी, कोई आपने लोन लिया है क्या हाउस पे? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। जो हमने अभी आपको सिखाया वो बी पॉइंट था। अब आ जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं। आ जाओ, जो थ्योरी दी है ना, नीचे एडजस्टमेंट दिया, वो पढ़ते हैं। देखो सब लोग खोलो ध्यान से। देखो क्या लिखा है। ग्राउंड रेंट इज पेड एट रेट 10% ऑफ NAB हिज रेस्पेक्ट ऑफ ईच हाउस। उसने हर हाउस का क्या पे किया है? ग्राउंड रेंट पे किया है। हमने आपको बोला था खर्चे क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? उसके लिए हमें क्या मिलता है? उसके लिए मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ग्राउंड रेंट पे किया ना उसने, तो कुछ नहीं मिलेगा। इग्नोर करना है खर्चों को। जैसे ग्राउंड रेंट हो गया, रिपेयर हो गया, कुछ भी हो गया, सब इग्नोर करना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस। उसने कोई नया घर नहीं खरीदा है, उसने बोला हमने हाउस को रिन्यूअल करने के लिए क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका पुराना घर था, उसने अपने पुराने घर को रिन्यूअल करने के लिए कोई लोन लिया होगा, उस लोन का वो क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो हमने आपको सिखाया था, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर उसने रिन्यूअल के लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट होगा तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? कितना मिलेगा मैक्सिमम? 30,000। देखो क्या लिखा है। अगर आपने रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लोन लिया है तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? 30,000। क्यों? अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो। अगर घर आपका लेट आउट होगा या डीम टू बी लेट आउट होगा तो कोई रूल नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा फुल्ली अलाउड। ठीक है, ध्यान देना इधर। तो उसने बोला इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 नंबर 3। यानी कि उसने लोन लिया हाउस फर्स्ट के लिए और हाउस थर्ड के लिए। यानी हाउस सेकंड के लिए कोई लोन नहीं लिया उसने। यानी हाउस सेकंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हाउस सेकंड में मतलब नहीं हमें। हमें मतलब किससे? हाउस फर्स्ट, हाउस थर्ड। हाउस फर्स्ट को हमने क्या माना? हाउस फर्स्ट को हमने माना डीम टू बी लेट आउट। तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा मिल जाएगा। कहाँ हमें ध्यान रखना है? हमें रखना है जो हमने हाउस थर्ड को क्या माना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है। अब चेक करना है लोन किसके लिए लिया है। अगर हमने न्यू हाउस के लिए लोन लिया है तब हम चेक करेंगे लोन कब लिया है। अगर लोन हमने 99 से पहले लिया है तो 30,000। अगर लोन हमने 99 के बाद लिया तो 2 लाख रुपए। अगर हमने हाउस लोन लिया है किसके लिए लिया है? रिन्यूअल के लिए लिया है तो फिर 30,000 मिलेगा, फिर चाहे लोन कभी भी लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोन नया हाउस के नहीं लिया है, रिन्यूअल मतलब रिनोवेशन करवाया उसने घर का अपना। ठीक है, हाउस फर्स्ट कितना लोन है? 38,000। लोन नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं। हाउस फर्स्ट का इंटरेस्ट है 38,000, हाउस थर्ड का इंटरेस्ट है 32,000। तो बताओ हाउस फर्स्ट को हमने क्या माना? डीन टू बी लेट आउट। तो जितना भी इंटरेस्ट है फुल्ली अलाउड है। कितना इंटरेस्ट है? 38,000। तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करें इसको। 61,800 माइनस 40 माइनस 38,000, 5260। ठीक है, आंसर पॉजिटिव में आया है। हाउस सेकंड में कुछ भी नहीं है, इसका क्या आएगा आंसर? नील। थर्ड में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का क्या मिलेगा? डिडक्शन। याद करो क्या लिखा है। हाउस थर्ड का कितना इंटरेस्ट है? 32,000। अब बताओ ये 32,000 किसके लिए है? हाउस थर्ड के लिए है। और हाउस थर्ड मेरा क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कंडीशन याद रखो। अगर न्यू हाउस लिया है तो अगर लोन कब लिया है? 99 से पहले लिया तो 30,000, 99 के बाद लिया तो 2 लाख। अगर लोन लोन लिया है रिन्यूअल के लिए लिया है तो फिर 30,000। कितना है लोन इंटरेस्ट? 32,000। बट आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 30,000। क्यों 30,000 मिलेगा? क्योंकि आपने घर का क्या करवाया? रिन्यूअल करवाया इसलिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 30,000 रुपए।
ये आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ये आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 30 कैसे आया सर? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जानी मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ सर। समझ में आया? ठीक है। ये 30 क्यों आया? देखो आपका इंटरेस्ट था 32,000 रुपए, आपका इंटरेस्ट था 32,000 रुपए, लेकिन 30 क्यों मिला? क्योंकि घर किसके लिए लिया है? लोन किसके लिए लिया है? रिन्यूअल हाउस के लिए लिया है। तो कितना मिलेगा? सिर्फ 30,000 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, चलो देखो अब बताओ, एसएससी को इनकम हुआ कि लॉस हुआ? सॉरी एसएससी को नहीं, एसएससी तो इनकम हुआ, इनकम टैक्स तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्यों? इनकम टैक्स को हाउस फर्स्ट से टैक्स लेना है 5,260, लेकिन हाउस थर्ड में क्या आया आंसर? उसका लॉस में आया, निगेटिव में आया। तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव तो क्या आएगा? निगेटिव तो आएगा। देखो 5,260 प्लस ब्रैकेट मतलब माइनस 30,000, तो क्या आएगा? देखो आएगा 24,740। आंसर किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव बड़ा है ना। तो क्या बोलेंगे? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आया? लॉस फ्रॉम हाउस। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आंसर निगेटिव में आया तो क्या बोलेंगे? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आया? 24,740। ये मेरा आंसर है। ठीक है, बुक का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, बुक में रॉन्ग है, उन्होंने नहीं लिया 30,000 रुपए। ठीक है, वो रॉन्ग है, हमारा ये आंसर राइट है। ठीक है, बुक, हाँ असेसी को लॉस नहीं हो रहा है। असेसी नहीं, ये इनकम टैक्स को लॉस हो रहा है। एसएससी को टैक्स नहीं पे करना है। क्यों? क्योंकि माइनस में आया है। चलो मान लो मैं एसएससी हूँ, ठीक है, मुझे हाउस वन पे 5,260 टैक्स देना है, लेकिन हाउस थर्ड से हमें इनकम टैक्स 30,000 लेने हैं, क्योंकि लॉस हो गया ना मुझे। आपको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है इनकम टैक्स। ठीक है, आप जो अपना ऑडिट कराने जाते हो उसके पास जाते हो, सीए के पास जाते हो ना, सीए लिख के देते हैं कि इनकम टैक्स को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ये लॉस हुआ है, यानी इनकम टैक्स आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। समझ में आया? अगर आंसर पॉजिटिव में होता तो वो इनकम टैक्स क्या बोलता? आपको आपकी हाउस 40 में क्या हुई? इनकम हुई, अब ये टैक्स दो। ये आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, इसे कोई टैक्स नहीं। ये इनकम पॉइंट सोचना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 पे, फटाक से 3 पे आ जाओ। 3 पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 90। ठीक है, ये करते हैं, आ जाओ। इसमें प्री और पोस्ट दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 3 सबको पता है ना? पेज नंबर 90। प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 90। चलो मैं कर रहा हूं, पहले पढ़ लेता हूं फिर करता हूं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर नंदू फॉर असेसमेंट ईयर 2022 21 22। ठीक है, यानी ये मेरा क्या असेसमेंट ईयर, प्रीवियस से क्या होगा मेरा? 2020 एंड 2021। ठीक है, याद रखना। चलो उसे मतलब ही नहीं, आ जाओ। म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंट दिया, अच्छी बात है। एनुअल रेंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे साल का रेंट है, 12 मंथ का रेंट है इसका मतलब। म्युनिसिपल टैक्स पेड है, वेरी गुड। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, इससे कोई मतलब नहीं हमें। इसकी बदले हमें क्या मिलता है? 30% डिडक्शन मिलती है। पीरियड ऑफ वैकेंसी, ओ माय गॉड, क्वेश्चन इसका आ गया, वैकेंसी का आ गया। कितना वैकेंसी है? 1 मंथ। ठीक है, उसने लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल का इंटरेस्ट है। हमने आपको बताया था अगर आपके प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट। लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के पहले का जो इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन। याद रहेगा? तो बताओ हमारा प्रीवियस क्या है? 2021 है ना? 2021 का कितना इंटरेस्ट दिया है? 1,80,000। तो ये मेरा क्या हो गया? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इससे पहले कोई इंटरेस्ट होगा तो क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है,
इस डेट से पहले कोई लोन होगा तो। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं। मिस्टर नंदू बोरोड अ लोन ऑफ ₹20 lakhs, उसने 20 लाख का लोन लिया। कितना इंटरेस्ट है? 10.5%। और कब लिया? 1 जुलाई 2018 फ्रॉम एसबीआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अपने हाउस को घर को बनाने के लिए लोन कब लिया? 18। ठीक है, तो बताओ हमारा प्रीवियस क्या है? 20-21। उसने उससे पहले लोन लिया है, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्री कंस्ट्रक्शन आएगा। और याद रखना, जो हम लोन निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन का, उसको जो उसका इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड 5 करना है। बस इतना क्वेश्चन में दिया हुआ, करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज देख लो, बाद में खुद से करना। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है? 3,60,000। फेयर रेंट कितना दिया है? 3,70,000। क्या लेंगे? हायर। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है, तो सेम कॉपी कर लो आंसर। ये मेरा क्या आया? RER, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालता है। उसका कहना है कम से कम इतना रेंट तो होना चाहिए। अब उसका ARR कितना है? अब ध्यान रखना, उसका एनुअल कितना है? उसका एनुअल रेंट है 4,80,000, लेकिन एक मंथ की क्या है? वैकेंसी है ना, तो 4,80,000 डिवाइड बाई 12, एक मंथ का रेंट कितना आएगा? 40,000 रुपए। यानी कि 4,80,000 में से लेस क्या करेंगे? 40,000। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ना एक मंथ की। तो कितना मिलेगा? 4,80,000। तो ARR माइनस वैकेंसी कैसे आया? 4,80,000 माइनस वैकेंसी, एक महीने की 40,000, तो कितना आएगा? 4,40,000। बताओ, गवर्नमेंट के रेंट ज्यादा है तो आप अच्छे इंसान को दिक्कत ही नहीं है, क्या लेना फिर? हायर लेना है। जब लोअर होता तब हम केस भी लगाते, याद है ना? फिर हम चेक करते रेंट कम क्यों आया, रीजन क्या था रेंट कम होने का। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी वैकेंसी कम होने के बाद भी उसका रेंट गवर्नमेंट के रेंट से ज्यादा है। इसका मतलब बंदा बहुत ही अच्छा है। तो जो क्या लेना इसका? हायर लेना ऑलवेज। कितना आएगा? 4,40,000। ये मेरा क्या आ गया? GAB। ठीक है, इसलिए मैंने आपके बहुत आपके एग्जाम में बी वाला केस आएगा ही नहीं, हमेशा ए केस आएगा। ए में क्या करना होता है हम लोग को? दोनों का हायर करना होता है। ठीक है, कल हमने आपको सिखाया था वैकेंसी केस ए हायर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका AR क्या होगा? इससे मोर देन होगा हमेशा। ठीक है, चलो कल का क्लास देखना, समझ में ना आया तो। अब आते हैं हमारा फॉर्मेट, क्या आएगा? GAB कितना है? 4,40,000। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट, ये क्या आएगा? डिटेल। ठीक है, लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल टैक्स 36,000, लेस कर दो, कितना आएगा? 4,04,000। ठीक है, अच्छा था ये हाउस लेट आउट है सेल्फ ऑक्यूपाइड है? बताओ जरा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ, ये घर लेट आउट है सेल्फ ऑक्यूपाइड है? ये घर लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? बताओ। शिंदे का आंसर आया, और बताओ सब लोग आंसर, तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने पूछा ये हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट है? अरे आंसर दो यार। और लोग पता नहीं क्या है, ये लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है? अरे जिस घर में रेंट मिल रहा है वो क्या होगा? लेट आउट होगा। अगर घर लेट आउट है तो उसके इंटरेस्ट में लिमिट है कि नहीं है? बताओ, कोई लिमिट है कि नहीं है? कि फुल्ली अलाउड है? जितना भी इंटरेस्ट है फुल्ली अलाउड है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, अगर घर लेट आउट है उसका इंटरेस्ट में कोई कंडीशन है कि नहीं है? अगर कंडीशन है तो यस बोलो, कंडीशन नहीं है तो नो बोलो। सिद्दीकी बोली फुल्ली अलाउड। ओके गुड, ओके वेरी गुड। यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं है। किसमें कंडीशन है? सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, याद रखना। वेरी गुड, चलो अब देखो, ये तो इजी है। ए वाला पॉइंट कितना बोलता है? 30% निकाल लो। किसका? NAV का। तो 4,04,000 का 30% कितना आएगा? 1,21,200। ठीक है, इसको मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो अमाउंट आएंगे ना, दोनों का ऐड करके मैं डालूंगा फिर आउटर में। ठीक है,
अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1, ठीक है। पीछे करता हूं मैं, ध्यान से देखना, बस यहाँ पे फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंटरेस्ट दिए हैं, एक दिया है प्री, एक दिया है पोस्ट। सब पोस्ट का मालूम पड़ेगा, ये आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, 2021। जिस साल आपका टैक्स निकालते हैं उस साल में कोई इंटरेस्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। याद रखना। तो ये पहले तो इजी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ निकाल के देखो, क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पोस्ट इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1,80,000। देखो डेट भी दी है 2021। जिस ईयर का आप इनकम निकाल रहे हो उस साल का जो भी इंटरेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कहने मतलब क्या है, आपके प्रीवियस से पहले जो लोन होता है उसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन, आपके प्रीवियस ईयर से बाद जो लोन होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट। तो पोस्ट है, कितना पोस्ट है, 1,80,000 रुपए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें प्री इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, कब लोन लिया है उसने लोन लिया है 1 जुलाई 2018, ठीक। अच्छा, इसका डेट क्या होगा, इसका डेट होगा 1 अप्रैल 2020। ये लोन का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से, एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 2021। यानी हमें इस डेट से पहले मतलब क्या आता है हमारा, 31 मार्च 2019 तक निकालना है, उसे बोलते हैं प्री। सुनो ध्यान से, समझे नहीं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। इस ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा मेरा, पोस्ट। कितना दिया है, 1,80,000। इससे पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, प्री। कहां तक, 31 मार्च 2019 तक, सॉरी 20 तक। अप्रैल से पहले क्या आएगा, 31 मार्च 2020। याद रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। जनवरी टू दिसंबर इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, अप्रैल टू मार्च। देखो लोन कब लिया, लोन लिया 1/7/2018, तो कब तक लेना पड़ेगा, 31 मार्च 2019। समझ में आया कि नहीं आया, ये साल का इंटरेस्ट होगा। फिर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च आ गया, देखो 31 मार्च 2020, तो ये पूरा एक साल हो गया। और ये कितने महीने हो गए, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, ये कितने महीने का, यहाँ पे 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया, क्यों आएगा 9 मंथ का, क्योंकि लोन कब लिया है उसने, 1 जुलाई को लिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 9 मंथ का इंटरेस्ट। फिर क्या आएगा, अप्रैल टू मार्च, ये पूरा साल का आएगा। उसके बाद हमारा क्या आ गया, उसका पोस्ट आ गया, या जिस साल का हम लोग क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया ना। अब देखो 1 जुलाई 2018 से लेके कब तक निकालना है, 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। कितने महीने हुए, 9 मंथ। तो निकालो, देखो 20 लाख इंटू कितना इंटरेस्ट, 10.5% डिवाइड बाय 100 इंटू 9/12, ठीक है। निकालो कितना आएगा, 1,57,500। फिर उसके बाद देखो 1 अप्रैल से लेके टू 31 मार्च 2020, ये पूरा साल का है, तो डायरेक्ट निकाल लो, 20 लाख इंटू 10.5 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा देखो, कितना आएगा, 2,10,000, ठीक है। देखो देखो हमारा क्या है, पोस्ट क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2020, उससे पहले क्या आता है, 31 मार्च 2020। तो ये पूरा लोन क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन, इनको ऐड कर लो, 3,67,500। समझ में आया, ये मेरा क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या है मेरा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। समझ में आया कैसे आया, सर ये कैसे आया, ये 9 मंथ का है, ये कब का है, 18 19 का, और ये 19 20 का, 21 22 का तो ये है हमारा, सॉरी 20 21 हमारा ये है, ये मेरा क्या है, पोस्ट है, और ये मेरा क्या है, प्री है, ठीक है। चलो इसको डिवाइड, इसको क्या करना है, इसको करना है डिवाइड बाय 5 करना है,
कितना आएगा 73,500। इसको मैंने क्या किया 3,67,500 डिवाइडर 5 किया, याद है ना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर प्री इंटरेस्ट है उसको डिवाइडर 5 करना है, क्यों करना है प्री इंटरेस्ट को डिवाइडर 5 इसलिए करना है, गवर्नमेंट ने बोला हम एक साथ आपको नहीं देंगे, हम आपको 5 साल तक देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट अभी ले लो, फिर 2021 में लेना, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में लेना, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये प्री वाला, ये पोस्ट वाला हो गया और ये प्री वाला हो गया। कितना आएगा देखो, कितना आया 2,53,500। समझ में आया, बस डाल दो इधर। और घर मेरा क्या है, घर मेरा लेट आउट है, इसलिए कोई कंडीशन नहीं, जितना भी इंटरेस्ट है पूरा डाल दो 2,53,500। अब इन दोनों ऐड कर लो 1 to 200 500 3,74,700। ये दोनों को ऐड किया तो ये आया। अब इसमें से लेस कर दो 29,300। आंसर प्लस में आया है, आंसर प्लस में आया तो क्या होगा इसका आंसर, अगर आंसर प्लस में आया, पॉजिटिव में आंसर आया है तो क्या बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खत्म क्वेश्चन हमारा। बुक वाले क्या आंसर आया, इनका मत देखो, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये लोग रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, पीछे हमने वर्किंग किया है, ठीक है। समझ में आया, चलो एक बार मैं और समझाता हूँ, ठीक है, डायग्राम से समझ लो। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। इससे पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा इस डेट से पहले का वो सब क्या होगा प्री। और इसके बाद इस पीरियड में जो लोन होगा उसे क्या बोलेंगे पोस्ट। तो इस इंटरेस्ट को डिवाइड 5 नहीं करना है, पोस्ट पूरा मिलेगा लेकिन प्री को डिवाइड 5 करना है। समझ में आया कि नहीं आया, बस। कब से करना है 1 जुलाई 18 से लेके 31 मार्च 2020 तक। एक ईयर यहाँ बनेगा, एक ईयर यहाँ बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से नहीं आया, बस पे इंटरेस्ट को डिवाइड 5 करना है। बुक वाले बहुत बड़े वाले हैं, इनकी बात मत सुनना, ठीक है। इनका रॉन्ग है, रॉन्ग किया है, इनका आंसर पहले का है बहुत, इनने अपडेट नहीं किया है इनका बुक, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबको समझ में आया प्री कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, चले। प्रॉब्लम नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और बस उसके बाद कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सअप करो और कॉल करो, ठीक है। पेज नंबर है 91। अब आप लोग डर जाओगे सर ये पूरा थ्योरी दिया है, अरे थ्योरी नहीं दिया है, उन्होंने क्या क्या सेंटेंस में दे दिया, आपको सब आता है। पढ़ते हैं देखो एक बार, बहुत ही इजी है, आपको 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मिस्टर राहुल फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 1,80,000, फेयर रेंट दिया है 1,85,000, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है 1,75,000। अब तक हम लोग क्या था अलग अलग ये लोग देते थे हम लोग को, अब इनने मिक्स कर दिया, करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट 13,000 पर मंथ, घर घर को क्या कर लेट आउट कर दिया। होल्ड करना, सॉरी।
सॉरी हाँ। चलो देखो ध्यान से। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, प्रॉपर्टी, कैमरा हिल रहा है, सॉरी। प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट एट ₹30,000 पर मंथ। घर को क्या कर दिया? रेंट पे दिया। उसका कितना है? 13,000 रुपये पर मंथ है। कोई दिक्कत नहीं है। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ। हाउस को 2 मंथ खाली रहा। ओके ठीक है। एंड 30,000 कुल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट ड्यूरिंग द ईयर। इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। देखो दोनों साथ में दे दिए, वैकेंसी भी साथ में दी है और अनरियलाइज भी रेंट साथ में दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। याद रखना, पहले आप लोग लेस क्या करोगे? पहले आप लोग लेस करोगे अनरियलाइज रेंट, उसके बाद वैकेंसी लेस करना। ठीक है, आगे देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड है कितना? 8,000 बाय टीनेंट ने पे किया है। किसने पे किया है म्युनिसिपल टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स पे किया टीनेंट ने। तो बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने आपको समझाया था, अगर इंटरेस्ट पेड लैंडलॉर्ड करेगा तो ही मिलेगा, टीनेंट पे करेगा नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 1,53,800। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। घर क्या है हमारा? लेट आउट है, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलो फटाक से करते हैं। देखो म्युनिसिपल वैल्यू दी है 1,80,000। फेयर रेंट दिया है 1,85,000। क्या लेंगे? हायर। एसआर भी दिया है क्वेश्चन में, वाह पूरा क्वेश्चन दे दिया अच्छे से। 1,75,000 तो क्या लेंगे? लोअर। इसे बोलते हैं ERER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट। कम से कम इतना रेंट तो होना चाहिए, 1,75,000। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। ARR निकालना है। इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, देखो बताओ बताओ कितने मंथ वैकेंट है? 2 मंथ वैकेंट है। 2 महीने का खाली रहा, तो इसका मतलब 10 महीने का रेंट तो मिलना चाहिए था ना। देखो 12 महीने में से 2 मंथ घर मेरा खाली रहा, तो कम से कम 10 मंथ का तो रेंट मिलना चाहिए था ना। और रेंट है कितना? रेंट है 13,000 रुपये पर मंथ। तो इंटू करेंगे 10, कितना आएगा? मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, कितना आएगा? 1,30,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे टीनेंट से, लेकिन टीनेंट ने मुझे कितने रुपए नहीं दिए? 13,000 रुपये नहीं दिए। लिखा ना, क्या लिखा है? देखो 13,000 रुपये कुल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टीनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल हमें, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल नहीं, इस साल। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस साल 13,000 रुपये नहीं मिले, उसको भी लेस कर लो। कितना मिला? 1,17,000। ठीक है, 1,17,000। सर कैसे आया? देखो ये तो हमने डायरेक्ट निकाला। अब कैसे करेंगे रियल में? देखो रियल में कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। देखो 12 मंथ का कितना रेंट होगा? 12 मंथ का रेंट होगा 13,000 इंटू 12 कितना हुआ? 1,56,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें से 2 मंथ क्या रहा? वैकेंट रहा। कितना होगा? 26,000 रुपये। फिर 13,000 रुपये नहीं मिला, इसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। कितना नहीं मिला? 13,000। फिर कितना मिला? 1,17,000। इसे बोलते हैं ARR। आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या आप चाहो तो ऐसे कर लो, एक ही आंसर आएगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब देखो, अब ARR कितना आया? 1,17,000। लेकिन गवर्नमेंट का रेंट कितना है? 1,75,000। यानी कि एक्चुअल रेंट से ज्यादा है गवर्नमेंट का रेंट। तो अब पूछ रहा है गवर्नमेंट, बताओ तुम्हारा रेंट कम क्यों है? तुम बोलोगे सर वैकेंसी के चक्कर में कम हुआ, क्योंकि मेरा 2 मंथ का घर क्या नहीं रहा, खाली रहा। तो ठीक है, बोलते ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा 2 मंथ का खाली नहीं रहता तो तुम्हें कितना रेंट मिलता? तो देखो 1,17,000 प्लस 2 मंथ का रेंट कितना हुआ? 26,000। अगर हम 2 मंथ का रेंट ऐड कर लेते तो कितना होता? देखो 1,43,000। तब भी तो कम आ रहा है गवर्नमेंट से। इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। तो तू झूठ बोल रहा है इसलिए
तेरा AR हम नहीं मानेंगे, हम अपना AR मानेंगे। 1,75,000 ये मेरा GAV आया। जो हमने कल आपको केस बी सिखाया था, याद है ना? वैकेंसी में केस बी सिखाया था। अगर अगर वैकेंसी ऐड करने के बाद गवर्नमेंट से रेंट ज्यादा आ रहा है तो फिर आप ये ले लो। वैकेंसी ऐड करने के बाद भी इससे कम आ रहा है तो आप झूठ बोल रहे हो। तो जो रेंट गवर्नमेंट का आएगा वही मानेंगे फिर GAV। समझ में आया कि नहीं आया? कल मैंने आपको अच्छे से सिखाया था ये। आगे बढ़े। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिनको नहीं समझ में आया कल की क्लास देख लेना और आज का क्वेश्चन कॉपी कर लेना। ऐसे ही आपका आंसर आएगा 1,75,000। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो कितना जीबी आया? 1,75,000। तो अब बनाते फॉर्मेट अपना फटाक से। क्या आएगा? डिटेल, टैक्सेबल और पर्टिकुलर। हम क्या निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएबी कितना आया? 1,75,000। ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो राइट है। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इनके चक्कर में पढ़ना। ठीक है, लेस। बताओ, म्युनिसिपल टैक्स लेस करें कि नहीं करेंगे? बताओ, म्युनिसिपल टैक्स लेस करें कि नहीं करेंगे? यस या नो? आरती बोले हाँ, आनंद बोले हाँ, शिंदे नो। बताओ, म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया है? अरे म्युनिसिपल टैक्स टीनेट ने पे किया है। टीनेंट कौन होता है? किराएदार। लैंडलॉर्ड की जेब से किया क्या? नहीं किया, इसलिए लैंडलॉर्ड को डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नील आएगा। क्या लिखा है? देखो साफ साफ क्या लिखा है। म्युनिसिपल टैक्स 8,000 बॉर्न बाय टीनेंट। टीनेंट पे कर रहा है तो क्यों मिलेगा भाई लैंडलॉर्ड को? फिर क्या आएगा? फिर सेम आंसर आएगा 1,75,000। ये मेरा क्या आ गया? NAB। ठीक है, अब लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए। ए क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना लेना है? 30%। कितना आएगा? 52,500। फिर इंटरेस्ट भी है। हाँ सर, इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट पूरा ले लो। पूरा पूरा क्यों ले रहे हैं? अरे इस साल का इंटरेस्ट है, पोस्ट है इंटरेस्ट, ये पोस्ट पूरा ले लो। क्योंकि घर मेरा क्या है? लेट आउट है ना, तो कोई रूल ही नहीं है। कितना इंटरेस्ट है? 1,53,800। इन दोनों ऐड कर लो, 2,63,000। इसमें लेस कर लो। आंसर आ रहा है नेगेटिव में, आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो क्या हुआ? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस खत्म। इनका आंसर अलग आ रहा है क्योंकि बड़े वाले हैं, बड़ा पाव वाले हैं ये। ठीक है, ठीक है। जो आपका, मैंने आपको जो आपका ऐसा क्वेश्चन किया है, मैं पता ना, मैंने आपको क्या बोला था ना, बहुत टीचर को आता नहीं है, बहुत टीचर कंफ्यूज रहते वैकेंसी में। मैं तुमको सिखाया अच्छे से वैकेंसी कैसे निकालते हैं। आपके एग्जाम में नहीं आने वाला इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर आ गया तो ऐसे करना जैसे मैंने किया है। सुनो क्या किया। उसका एआर कितना आया? उसका एयर आया 1,17,000। कितना आया? इसमें मैंने क्या लेस किया? इसमें लेस किया वैकेंसी, इसमें लेस किया अनरियलाइज रेंट। कितना आया? 1,17,000। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब गवर्नमेंट देख रहा है भाई तुम्हारा 1,17,000 मेरे से कम है, तो क्यों कम है? रीजन बताओ। मैं बोलूँगा सर 2 मंथ का घर मेरा खाली रहा इसलिए इतना कम रेंट आया। तो बोल ठीक है, चलो मान लो अगर तुम्हारे 2 मंथ का रेंट हम ऐड कर लेते हैं, अगर वो ऐड करने के बाद मुझसे ज्यादा पहुंचेगा तो तुम ईमानदार हो। अगर 2 मंथ का वैकेंसी ऐड करने के बाद भी तुम्हारा ARR मुझसे कम आ रहा है तो तुम चोर हो। समझ में आया? तुम चोरी करो टैक्स की। इसलिए जो मेरा ER आएगा वही हम मान लेंगे GAV। समझे? झाले की नको। समझ में आया? इजी है ना?
अगर नहीं समझ में आया तो कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं वैकेंसी के ऊपर, कल का वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सर इंटरेस्ट बोरोड, हाँ कर तो दिया ना इंटरेस्ट बोरोड। देखो ना कितना लिया, 1,53,800, तो उतना ही तो दिया हुआ है ना। देखो ये प्री नहीं है जो डिवाइड 5 करेंगे, ये इस साल का इंटरेस्ट है, तो पूरा लेंगे ना। अगर प्री होता तो डिवाइड 5 करते। अरे क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 1,53,800 पेड बाय एसएससी। यानी एसएससी ने इस साल 1,53,800 पे किया है। क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। और घर क्या है हमारा, घर हमारा लेट आउट है, तो कोई कंडीशन ही नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है फुल्ली अलाउड है। अगर प्री होता तो डिवाइड 5 करते, समझे। तो आज हमारा, हमने आपको बहुत ही एडवांस पढ़ाया है। आप चाहें तो चेक कर लो 5 साल के पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर, कुछ भी नहीं आता। पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 3 हाउस देंगे, बोल देंगे तीनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, अब निकालो जेबी। तो तुम क्या करोगे, 2 हाउस क्या मानोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक क्या मानोगे डी टू लेट आउट। बस उसमें ये आता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए क्लास में जो करवाए हैं बहुत ही एडवांस करवाए हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो कंफ्यूज कभी नहीं हो गए आप। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो व्हाट्सअप कर देना, कॉल कर देना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, खत्म। थैंक यू सो मच आज क्लास आने के लिए। बाय। रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है।